बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट टाइम की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। आज 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करने को कहेगा तो पहला स्टेप ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो क्राइटेरिया ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में डिफरेंस करने का। अगर कोई फ्रैक्शन दी है तो फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर है, नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है x की वैल्यू पावर यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 1 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में x की पावर बनेगी 3 और नोमिनेटर में 2। तो ऐसा क्वेश्चन जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन में नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर या बराबर होगी या बड़ी होगी, यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, या तो पावर बराबर होगी या पावर बड़ी होगी डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की पावर से, तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसे जस्ट हम वैसे ही सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला स्टेप ये होता है, क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं x की पावर 2 और x प्लस 4, x की पावर 2 प्लस 4 इंटू x प्लस 2। अब हमारे पास हम यहाँ पर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जहां पर वेरिएबल की पावर 2 होगी उसके नोमिनेटर में हम दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर पहला फैक्टर बनेगा जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है। उसके बाद प्लस का साइन लगेगा तो उसके बाद सी लगाकर हम नीचे जो फैक्टर है उसका ये नीचे फैक्टर में लिखेंगे। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हमने क्या किया, हमारे पास फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन के नीचे दो फैक्टर थे, एक फैक्टर में वेरिएबल की पावर 2 थी और दूसरे फैक्टर में वेरिएबल की पावर 1 थी। अब जिस फैक्टर में वेरिएबल की पावर 2 थी उस फैक्टर का हमने नोमिनेटर बनाया, नोमिनेटर में दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए और पहले कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक फ्रैक्शन न्यू बनी। इसी तरह जिसमें वेरिएबल की पावर 1 थी उसके ऊपर एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमारे पास ये क्राइटेरिया होता है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है उसका नोमिनेटर एक कांस्टेंट होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है उसका नोमिनेटर दो कांस्टेंट होते हैं और पहले के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो नई इक्वेशन बनी, इसमें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम क्या करेंगे, यही फैक्टर डिनोमिनेटर वाले दो फैक्टर को लेकर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो काम हमने करना है यहां लिखना भी है, मल्टीप्लाइंग बाय x की पावर 2 प्लस 4 इंटू x प्लस 2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन दोनों फैक्टर से। अब ये फैक्टर डिवाइडेड की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x की पावर 2 बचेगा और राइट हैंड साइड में ax प्लस b के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों फैक्टर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला फैक्टर जो है ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस का साइन है और c आएगा और ये दोनों फैक्टर सेम है, ये कैंसिल होगा, c के साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 2 प्लस 4 और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हमारे पास क्या है, हम इस फैक्टर को x की पावर 1 वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, यहां से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हमारे पास यहां पर तीन कांस्टेंट है, 1 2 3, इन तीनों में से किसी एक का आंसर आएगा। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल टू 2 पुट करने से, तो यहां से x का आंसर क्या आएगा -2। क्यों, क्योंकि ये +2 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये रूल है मैथ का,
क्योंकि ऊपर x की पावर 2 था। उसके बाद यहाँ पर जब x की जगह पर -2 पुट करेंगे, 7 + 2 है, -2 + 2 0, तो ये पूरा फैक्टर 0, तो हमारे पास आंसर आएगा c का -2 की पावर 2 + 4। और ये 2 का जब भी हमें पता है कि पावर इवन होती है तो माइनस का साइन भी हो तो माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो ये आएगा 4। तो ये c × 4 + 4 = c × 8, तो ये इस तरह का डिवाइड हो जाएगा 4/8 = c, तो c का आंसर क्या आएगा, c = आएगा 1/2, 1/2 c का आंसर आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो बाकी दो कांस्टेंट है उनका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर x की पावर 1 वाला कोई और फैक्टर होता तो हम ये स्टेप अगेन रिपीट करते, तो उससे हमारे पास इन दोनों में से किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब हमारे पास कोई और फैक्टर मौजूद नहीं, तो हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को और इसे सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर कोएफिशिएंट करेंगे। ये आएगा x की पावर 2 = ax मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ax की पावर 2 ax मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो +2ax। उसके बाद b मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये आएगा bx, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये आएगा 2b। इसी तरह प्लस का साइन है और c मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो cx की पावर 2 + 4c। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 वाली को इकट्ठा करते हैं और x की पावर 1 वाली वैल्यू को इकट्ठा करते हैं, तो ये प्लस c x की पावर 2, राइट हैंड साइड में दो ही वैल्यू ऐसी थी जिनके साथ x की पावर 2 है, वो हमने लिख ली। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू लिखते हैं, 2ax + bx, और ये दो ही वैल्यू थी। अब उसके बाद हम कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखते हैं जिनके साथ x मौजूद नहीं, 2b + 4c। इन दोनों में से x की पावर 2 कॉमन आएगा, a + c x की पावर 2, और अगली दो वैल्यू में से x की पावर 1 कॉमन आएगा, तो ये मैंने 1 लिया, और लास्ट दो वैल्यू एज इट इज लिखी रहेगी, इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 1, x की पावर 2 एंड x की पावर 1। यहां लिखेंगे फॉर x की पावर 2। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहां 1 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड पे x की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, a + c। तो हमें पता है a का क्या आंसर है, सॉरी c का क्या आंसर है, c हमें फाइंड है, c है 1/2। अब c की जगह पर c की वैल्यू पुट करेंगे, वो है जी 1/2। अब ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 1/2 * a, एलसीएम लिया 2 आ गया। अब 2 एलसीएम जो है वो वैल्यू ऊपर रखी और इसके साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर में सिंपलीफाई किया, 2 आया। ये आंसर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये 2 × 2, अगेन एलसीएम वाला वैल्यू ऊपर रखी, इसके साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर में सिंपलीफाई किया, आंसर 1 आया। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया, ये इज इक्वल टू 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो आंसर 1 आया, 1/2। ये हमारे पास आ गया a का आंसर। अब हम क्या करेंगे, फॉर x की पावर 1, x की पावर 1 वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद नहीं, जो वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पर x की वैल्यू 1 का कोएफिशिएंट क्या है, 2a + b, 2a + b। तो हमें पता है कि a का आंसर क्या है, 1/2, तो यहाँ a का आंसर पुट करेंगे, 2 × 1/2 + b, 2 से कैंसिल, 0 = 1 + b, और यहाँ पर b का आंसर क्या आया, -1। अब हमारे पास यहाँ 3 कांस्टेंट थे, तीनों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। जब तीनों कांस्टेंट के आंसर मालूम हो जाए, फिर तीनों
की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये है जी x की पावर 2 ओवर x की पावर 2 प्लस 4 इनटू x प्लस 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर a है, a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे 1/2, साथ x है, उसके बाद प्लस है, उसके साथ आ जाएगा माइनस b, ax प्लस b आ गया। डिनोमिनेटर में है कि x की पावर 2 प्लस 4, उसके बाद आएगा प्लस। अब ये c का आंसर हमारे पास 1/2 है, तो यहां लिखेंगे 1/2 ओवर x प्लस 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x, ये प्लस माइनस माइनस 2 और x प्लस x पावर 2 प्लस 4। अब यहां देखो, यहां पर 2 मौजूद नहीं, लेकिन यहां पर 2 आया, ये कैसे आ गया? हमारे पास वैल्यू ये थी हमारे पास वैल्यू, इसको मजीद सिंपलीफाई किया तो ये 2x माइनस 1 बन गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू में अपनी तरफ से 2 को डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। मैथ का रूल है, मैथ के रूल का भी हम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, ये माइनस, यहाँ पर ऊपर वाली 2 बचेगा, ये 1। जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये वही वैल्यू बनेगी जो यहाँ आ गई। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और उसके बाद आएगा प्लस 1 ओवर x प्लस 2। इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इस सवाल की स्क्रीनशॉट लेकर आके आपको नोट्स बनाने में सही हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि गिवन क्वेश्चन को चेक करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, तो हमारा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, और जो x की पावर 2 है उसके ऊपर 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो x की पावर 1 होती है उसके ऊपर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर इन्हीं दो फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को, हमारे पास नई इक्वेशन बनती है। फिर x की पावर 1 वाली फैक्टर को लेकर यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट का आंसर आ जाता है। फिर इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने के बाद कंपेयर एंड कोएफिशिएंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट को, तो हमारे पास जो रिमेनिंग 2 कांस्टेंट थे उनका आंसर भी आ जाता है, और जब तीनों कांस्टेंट के आंसर आ जाते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको